हेलो दोस्तों। तो देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, गुड़गांव प्रोजेक्ट की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी त्रुटियों के बारे में कि गुड़गांव प्रोजेक्ट में क्या त्रुटियां हुई जिससे ये असफल हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसकी त्रुटियों के बारे में देखते हैं कि यद्यपि गुड़गांव प्रोजेक्ट एक प्रशासक द्वारा आरंभ किया गया था जिसमें सरकारी संरक्षण तथा वित्तीय सहायता भी प्राप्त थी, मगर कई कारणों से इस परियोजना में वांछित सफलता नहीं मिल पाई, जिसमें प्रमुख कारण है। क्या है, कौन कौन से इसके कारण हैं, तो देखिए। तो इसके कारण में आप लोग पहला नंबर कारण देखिए क्या है कि पहला नंबर है कि ग्राम गाइडों का अप्रशिक्षित होना। तो जितने भी ग्राम गाइड थे वो क्या थे, वो अप्रशिक्षित थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। ठीक है, ग्राम गाइड अप्रशिक्षित तथा अकुशल थे, वे ना तो विषय विषय द्वारा बताई गई बातों को ग्राम गाइड तक पहुंच पाते थे और ना ही ग्रामीणों की समस्या विशेषज्ञों तक पहुंचा पाते थे, अतः असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो इस प्रकार से ग्राम गाइड अप्रशिक्षित होना एक कारक बन गया। ठीक है, इसमें भी एक त्रुटि हुई। और दूसरा देखिए, और इसकी दूसरी जो त्रुटि क्या है, तो दूसरी त्रुटि ये है कि ग्राम गाइड सरकारी सेवक थे। ग्राम गाइड क्या थे, सरकारी सेवक थे, अतः वे उनका ही कार्य करते जिन्हें उन्हें वेतन मिलता था। मतलब वो उतना ही कार्य कर रहे थे जितना उनको वेतन, उनको गांव के लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ग्राम में बस अपने काम के लिए लोगों को कुछ बताते थे, गांव के लोग सीखे या ना सीखे, उनका ध्यान किस तरह पे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने काम के लिए, अपने पैसे के लिए काम किया करते थे। तो वे कृषकों की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते। इस प्रकार जो क्वेश्चन कृषक, गांव के कृषक उनसे पूछते थे तो उनकी जिज्ञासा को तो शांत नहीं कर पाते थे, उनको बता नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे। तो इस प्रकार से ये भी एक त्रुटि थी। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, क्योंकि तीसरा नंबर बोल रहा है कि अब इसमें देखिए तीसरा नंबर जो कह रहा है, ये तीसरा नंबर है कि ग्राम गाइडों में सेवा भावना का अभाव। मतलब जो ग्राम गाइड थे वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। ठीक है, तो ग्राम गाइडों में सेवा भावना का क्या था, सख्त अभाव था। वे ग्राम सुधार हेतु पूरे मन से काम भी नहीं करते थे। मतलब ग्राम के सुधार से उनको क्या मतलब है, वे सिर्फ पैसे के लिए तो काम करते थे। और इस प्रकार से चौथा देखिए कि कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन मूल्यांकन में ग्रामीणों को पूर्णतः नजर अंदाज किया गया था। उनकी सहभागिता नगण्य थी, उनकी सहभागिता क्या थी, एकदम सूक्ष्म थी, अतः वे कार्यक्रम के प्रति उदासीन ही रहते थे। मतलब वो कार्यक्रम के प्रति क्या रहते थे, उदासीन, उनकी सहभागिता एकदम न के बराबर थी। अब देखिए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या है कि कार्यक्रम का प्रारूप अस्थायीता। कार्यक्रम का प्रारूप क्या था, अस्थायीता, क्योंकि यह मिस्टर बेयन द्वारा चलाया गया था, मिस्टर ब्रेयन के द्वारा चलाया गया था। जब तक वे इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे तब तक तो उनका कार्यक्रम वास्तविक सफलता मिली, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात दूसरे प्रशासक ने एक और कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद ये कार्यक्रम धराशायी। मतलब इस कार्यक्रम का जो प्रारूप जो बना था वो अस्थायी था और जब ब्रेयन के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि ये मिस्टर ब्रेन की ने ही इस कार्यक्रम को क्या किया था, चलाया था। और इस कार्यक्रम को व्यक्ति रूप से जुड़े होने के कारण, मतलब वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही ये कार्यक्रम चल रहा था। और इस कारण में क्या हुआ कि जब उनकी तो मृत्यु हो गई तो दूसरे प्रशासक इस पे ध्यान भी नहीं देते थे और ना ध्यान देने की वजह के परिणाम यह कार्यक्रम धराशायी हो गया और इसके चलाने का कोई उद्देश्य ना रह गया। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को